बाज़ मर्दों की छातियाँ औरतों की तरह बढ़ जाती हैं, ये गाइनोकमिस्टिया है। बलूगत के बाद ये मर्ज किसी वक्त भी हो सकता है और हर मेल फैमिली मेम्बर को हो सकता है। और ये छातियाँ जो है वो तेज़ी से बढ़ती हैं और ब्रेस्ट का साइज़ बिल्कुल औरतों की तरह बड़ा हो जाता है। इट इज़ अ कॉमन डिसऑर्डर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। इट इज़ अ नॉन कैंसरस इंक्रीज इन द साइज ऑफ मेल ब्रेस्ट। इस मर्ज की सबसे बड़ी वजह निस्वानी हार्मोन एस्ट्रोजन का लेवल मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के लेवल से बढ़ जाना है। आजकल ये बड़ा कॉमन डिसऑर्डर है। एक और आर्जा है जिसको सोडो गाइनोकमिस्टिया कहते हैं। वो भी मर्दों की छातियाँ बड़ी हुई होती हैं, लेकिन उसकी वजह चर्बी का ज़्यादा जमा होना होता है। वो हार्मोनल डिसऑर्डर नहीं होता है, उसका सर्जरी के ज़रिए भी इलाज हो सकता है और उसको हम जिस्म के अंदर से चर्बी को कम करके भी उसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन ये जो गाइनोकमिस्टिया है ये टोटल हार्मोनल डिसऑर्डर है और इसका इलाज जो है वो हम मोटापे को कम करके या सर्जरी के ज़रिए से नहीं कर सकते हैं। और जब जो ब्रेस्ट है वो इस तरह से बढ़ जाती हैं तो पेशेंट अपने अंदर शर्म महसूस करता है, उसके एतमाद में कमी आती है और ब्रेस्ट का साइज़ हार्मोनल अदम तवाज़ुन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये एपिथेलियल सेल होते हैं जिनकी वजह से ये साइज़ बढ़ता है और इसी वजह से एपिथेलियल सेल होने की वजह से ब्रेस्ट बड़े नरम और पुलपले होते हैं और बिल्कुल ख़वातीन के ब्रेस्ट की शेप का बन जाते हैं। ये एक या दोनों ब्रेस्ट हो सकते हैं, लेकिन गाइनोकमिस्टिया में आमतौर पर दोनों ब्रेस्ट ही होते हैं और एक ही साइज़ के होते हैं। ये इसकी ख़ास अलामत है। इसके अलावा बच्चों में भी ये पैदाइश से 1 महीने की उम्र तक गाइनोकमिस्टिया देखने में आता है, लेकिन इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये जो गाइनोकमिस्टिया होता है ये खुद ब खुद वालदा के दूध के बाद के 1 माह दूध पीने से खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है या 1 माह के कुछ देर बाद ख़त्म हो जाता है। अलबत्ता मेल बॉय जो 10 ईयर से लेकर 14 ईयर्स में होते हैं, 10 साल से 14 साल की उम्र में, जिसको हम पुबर्टी एज कहते हैं, तो इसमें जबकि दाढ़ी और मूछें आना शुरू होती हैं, इस उम्र में अक्सर ये गाइनोकमिस्टिया हो जाता है और ये फिर जो है वो बाज़ दफ़ा सारी उम्र अपने साथ रहता है और इसकी वजह से बेऔलादी का बायस भी बनते हैं वो मर्द जो हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि ये 17 साल की उम्र में खुद ब खुद भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर ये हो गया है तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करना चाहिए ताकि इसका वो प्रॉपर इलाज कर सके। बुढ़ापे में हार्मोन के कम होने की वजह से आमतौर पर जो है ना ये मर्ज लाहक हो जाता है। ख़ास तौर पर 50 से 80 ईयर की एज के दौरान में आमतौर पर जो मर्द के अंदर जो है मेल हार्मोन है वो कम हो जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो है जब वो कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो निस्वानी हार्मोन एस्ट्रोजन है वो उसकी मिकदार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बुढ़ापे में ये मर्ज आम तौर पर अक्सर पाया जाता है। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बुढ़ापे में ये कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं करता है। अगर हम इसके सिम्टम्स के हवाले से देखें तो फीमेल की तरह छातियाँ उभरी हुई होती हैं मर्दों की और दोनों छातियों में एक साइज़ का ही बढ़ाव होता है। अगर एक में है तो ये कोई और मर्ज भी हो सकता है, मसलन लाइपोमा हो सकता है, कोई ट्यूमर हो सकता है, या ये है कि सोडो गाइनोकमिस्टिया हो सकता है। तो इस तरह की जो अलामत हैं वो दोनों साइड पे अगर हों तो आमतौर पर वो गाइनोकमिस्टिया होता है। 13 साल के बाद मेल्स में हार्मोन चूँकि रिलीज़ होना शुरू होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो लड़कों में, और लड़कियों में जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो डेवलप होना शुरू होते हैं, बढ़ना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से लड़कियों में जो है वो उनकी ब्रेस्ट जो है वो बनना शुरू होती हैं। जब कि मर्दों में दाढ़ी के बाल हैं, मूँछों के बाल हैं, ज़ेरे नाफ बाल हैं, बगलों के बाल हैं, पूरे जिस्म पर बाल हैं, वो बनना शुरू होते हैं। लेकिन अगर मर्दों में जो टेस्टोस्टेरोन है उसकी मकदार कम हो और प्रोजेस्टेरोन की मकदार ज़्यादा हो तो फिर इसके उल्ट काम होना शुरू हो जाता है, यानी कि उनके बाल नहीं उगते हैं, मूछें देर से उगती हैं, दाढ़ी देर से उगती है, आवाज़ जो है वो बारीक हो जाती है और जो पेनिस का साइज़ है वो भी छोटा रह जाता है, टेस्टिस का साइज़ भी छोटा रह जाता है और मर्द जो है वो औरतों की तरह नज़र आते हैं, उनकी जो ब्रेस्ट है वो बाहर को नज़र आना शुरू हो जाती है। 15 साल से 25 साल की उम्र में ज़्यादातर ये मर्ज देखने में आता है या फिर ये 50 साल के बाद देखने में आता है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस है
जो इन दोनों एज के जो ग्रुप्स हैं उनमें ये अक्सर देखने में आता है। लड़कों में टेस्टोस्टेरोन जो है वो दाढ़ी मूछें उगाने का सबब बनता है और ये बलूगत की अलामत होता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो लड़कों में या मर्दों में बहुत कम होता है, मगर यही अगर हार्मोन लेवल बढ़े तो फिर ही गायनोकमिस्ट्रिया का आर्जा होता है। तो जब गायनोकमिस्ट्रिया का आर्जा होना होता है उसके आगाज़ में क्या होता है कि ब्रेस्ट में एक गांठ सी बनती है और वो गांठ बाज़ दफ़ा नुमाया हो जाती है जिसे पकड़ने से दर्द होता है, और निपल जो है वो भी नुमाया होना शुरू हो जाता है और उसका इर्द गिर्द का एरिया जो है वो फैलना शुरू हो जाता है। ये ख़ास अलामतें हैं जो उस वक्त महसूस होती हैं। अगर हम इसके असबाब या वजूहात या काज़ज़ को जानना चाहें तो पहली बात तो यह है कि आजकल जो बेतहाशा एंटीबायोटिक्स खाए जाते हैं ये भी इसकी ख़ास रीज़न है। इसके अलावा स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल बेतहाशा जो किया जाता है ये भी इस गायनोकमिस्ट्रिया की वजह बनती है। इसके अलावा जंक फूड्स हैं वो भी इसका बायस बनती हैं। बराए करम हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। शमा होम्यो क्लिनिक अब ऑनलाइन चेकअप की सहूलत भी फ्राहम कर रहा है। दुनिया के किसी भी कोने से अब आप घर बैठे किसी भी मर्ज के बारे में ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए मशवरा कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए 0303 7578 803 0303 7578 803।